ओम शांति। आज 15 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा कैसे शक्तिशाली बनेगी? कैसे जिस तरह बैटरी में पावर भरती है तो आत्मा की बैटरी कैसे भरेगी पावर से? उत्तर है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। बुद्धि योग माना बुद्धि से योग का बल चाहिए। तो बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अभी दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो देखो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में तो अंधियारा ही अंधियारा है। अर्थात नई दुनिया में सुखी सुख है, पुरानी दुनिया में दुखी दुख है। ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात है, तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाबा बच्चों को कहते हैं, यह बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की जोत जो उझाई हुई है वहाँ आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल रोशनी आ जाएगी। बाबा ने कहा योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी तो सारी रात भरती रहती है ना, तो वैसे ही यह भी मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिवान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से ही योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती है। जब तक बैटरी नहीं भरेगी तो नॉलेज भी नहीं आएगा। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। बैटरी भरेगी कैसे? भगवान की याद से। तो भगवान कहते हैं शिव बाबा की याद से भरेगी। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो मन मना भावा। कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए गंगा के कंठे पर बैठ करके। यह तो कोई को पता ही नहीं कि राम राज्य कहते हैं किसको। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे तो उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राम आ जाता है, परंतु वह राम नहीं है। अब उस राम में तो राम को ही आराम नहीं था तो बाकी औरों को क्या आराम देगा। तो राम राजा की ही स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होता होगा उस राम की अगर बात कहें तो देखो बाबा कहते हैं यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। सतयुग के राजाओं की या कोई त्रेता युग के राजाओं की स्त्री थोड़ी चोरी होती है। यह लोग तो फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जिसको कि राम नाम सत्य है बोलते हैं। मरते समय भी राम नाम सत्य है करेंगे। तो वह शिव ज्योति बिंदु राम नाम सत्य है। ये कोई शरीरधारी राम नाम सत्य नहीं है। तो गाते भी है ना, तुम मात पिता। अब पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं? एक तो लौकिक मात पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, तो गायन भी है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं ना हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना मात पिता इस समय ही दो मात पिता होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, जबकि लौकिक माता पिता फिर क्यों गाते हैं? अगर
माता पिता नहीं हैं तो शिव भगवान ही माता पिता है। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते, फिर एक माता पिता हो जाते। पारलौकिक माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस माता पिता का ही गायन है, फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। देखो, तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है। बाबा आया है, हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है ना, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा व पारलौकिक परमपिता परमात्मा व फिर माता पिता कैसे बनते। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई भी आते हैं तो पहले पूछो कि परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है, प्रजापिता ब्रह्मा आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त है, अम्बा भी गुप्त तो यह ब्रह्मा भी गुप्त। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ लौकिक। बाप का तो कोई नाम रूप देश काल सब जानते हैं। जो भी नाम रूप देश काल है हर कोई जानता है। तो अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी यह बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं ना। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं परंतु नहीं जानते तो वह माता पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती है, क्योंकि बातें बहुत विचित्र हैं जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा भी, वह भी आत्मा है परंतु है सुप्रीम। सुप्रीम माना परम, वह परम धाम में रहने वाला। वह खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। तो पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पतित आत्मा को ही पावन बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएं याद करती हैं एक साजन परमात्मा को। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं है। रावण को जलाते भी है ना यहाँ, तो लंका हिंदुस्तान में नहीं है, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में, सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, फिर आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो, जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का यह राज्य था। उन्होंने यह स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। यमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहाँ कोई विकार होता ही नहीं है। कहाँ ही जाता है कि संपूर्ण निर्विकारी। तो बच्चे भी तो योग बल से ही पैदा होते हैं ना, वहाँ रोना पीटना कुछ होता नहीं है। परंतु पहले यह बातें नहीं निकालनी है। पहले बात ही यह उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आती हैं, परम धाम से। तो तुम्हारा पारलौकिक पिता से क्या संबंध है परमपिता परमात्मा से, ये नंबर 1 बात है। यह पहले यह बाप का संबंध निकालो, माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अल्प को भूलने से ही सब कुछ भूले हुए हैं। रावण ने पहले अल्प से ही भुलाया है और फिर अल्प की ही मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्प की समझानी है। अल्प के बाद ही बे आता है। तो अल्प को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेंगे। कितना भी भल माथा मारो, परम पिता परमात्मा तो पिता से वर्षा उनको मिलता है। अगर परम पिता परमात्मा कहते हैं तो पिता से ही तो वर्षा मिलता है ना। तो बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन ही जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, यह विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो, ये वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे। बच्चे, मैं इन ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देता हूँ। बाबा कहते हैं जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ नहीं
समझाना है कि इनको त्रिमूर्ति शिव बाबा निराकार कहा जाता है, इन्हीं को ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है इन्हीं का। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया ये? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही भी के ब्रह्मापुरी मनुष्य की कही जाती है, जहाँ खास ब्राह्मण रहते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। यह किसने समझाया? शिव बाबा ने समझाया। हमेशा बाप दादा का माइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे तो दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वह यूज़ कर सकते हैं, तो बंधन थोड़ी है। तो पहले है यह बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वह कहते हैं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्मतनवासी देवताएं हैं, और यह ब्रह्मा सो मनुष्य है। जब संपूर्ण बनेंगे तब देवता कहलाएंगे। यह तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी भगवान सिखलाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा चित्रों पर अच्छी रीति समझानी बहुत सहज है। बाबा कहते हैं कि यह शिव बाबा, यह वर्षा, फिर यह शिव तो निराकार है ना, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना तो जरूर अभी ही राजयोग सीखते होंगे ना, यह बनने के लिए। यह शिवपुरी या विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहले अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है, सबको अल्फ का परिचय देना है। दूसरा है याद की यात्रा में थकना नहीं है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप की याद के द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। अर्थ है एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाबा दूसरा न कोई, जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें कि सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह स्थिति एक रस बनाती है। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार रूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती है। उन्हें स्वप्न भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले सच्चे कुल दीपक हैं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। ओम शांति।